हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से, मस्त तरीके से आप लोग पढ़ाई में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, आज एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम शानदार तरीके से हम लोग फिजिक्स चैप्टर को ही पढ़ने के लिए आ गए हैं। तो भाई, फिजिक्स चैप्टर पढ़ने के लिए अब आप लोग भी तैयार हो जाइए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग फिजिक्स में पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, कुछ याद है? हम लोग फिजिक्स में पिछली क्लास में प्रतिरोध के बारे में पढ़ रहे थे, हमें जहां तक याद है। प्रतिरोध के बारे में पढ़ रहे थे, 1 ओम प्रतिरोध क्या होता है, ये सब चीजें ना हम पिछली क्लास में आप लोगों को हम बताए थे। विशिष्ट प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक जैसे ओम मीटर होता है, तो वो कैसे होता है, ये सब कुछ हम पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिए थे। हाँ, और एक महत्वपूर्ण चीज हम ये भी बताए थे, आप लोग जरा जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताओ, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? किसी भी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये आप लोगों को बताना है। बताओ बाबू जल्दी से। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये बात ना आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? पिछली क्लास में हम आपको बता दिए थे। हम आपको क्या बताए थे? किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई पर निर्भर करता है, उस चालक तार के मोटाई पर निर्भर करता है, उस चालक तार के प्रकृति पर निर्भर करता है कि भाई लोहा का तार है कि एल्युमिनियम का तार है कि चांदी का तार है कि किसका तार है, या फिर किसी भी तार के चालक का प्रतिरोध उसके तापमान पर निर्भर करता है। बताए थे ना, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसके तापमान पर निर्भर करता है। तो ये सब कुछ ना हम आप लोगों को बता चुके थे, ये सब कुछ हम आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक चीज पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों के बारे में ही, जिसको प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। क्लियर? तो आज हम लोग ना प्रतिरोधों का समूहन समझते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या समझते हैं? प्रतिरोधों का समूहन समझते हैं। आइए एकदम बेहतरीन तरीके से एक एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे, एकदम एक्सपेरिमेंट करके। अच्छा, ये रेसिस्टेंस होता कैसा है? कभी आप लोग बाजार में रेसिस्टेंस बिकता है उसको देखे हैं? कितने बच्चे प्रतिरोध देखे हैं? आप लोग में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो प्रतिरोध देखे हैं? सही बताओ, प्रतिरोध देखने वाले कितने बच्चे हैं भाई? कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो प्रतिरोध को देखे हैं? प्रतिरोध कितने बच्चे देखे हैं? जल्दी जल्दी से बताइए, कितने ऐसे बच्चे हैं जो प्रतिरोध देखे हैं? नहीं देखे हैं? अच्छा चलिए, एक फोटो आपके सामने ला रहे हैं, ये वाला। अब बताओ भाई, प्रतिरोध देखे हैं? यही है प्रतिरोध। आमतौर पर इसको बाजार में ना डाइबोर्ड कहते हैं, ठीक है, लेकिन असली प्रतिरोध यही है बाबू। समझ गए? क्या समझ में आ गया? अगर इस प्रकार का, अगर इस प्रकार का, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास कोई एक विद्युत परिपथ है, अब इसको ना हम छोटा बड़ा कर सकते हैं यहां से, ठीक है। जैसे मान लिया जाए हम इसको इधर कर दिए, ठीक है, या फिर इसको हम यहां पर अभी रख देते हैं फिलहाल के लिए। एक विद्युत परिपथ है, जैसे इस तरीके से हम एक विद्युत परिपथ बनाते हैं, ठीक है ना। यहां पे हम बैटरी लगा देते हैं, इस तरीके से हम बैटरी लगा दिए, प्लस माइनस लिख देते हैं, ठीक है ना। और यहां पर स्विच लगा देते हैं, यहां पर हम क्या कर दिए? स्विच लगा दिए। अब यहां पर प्यारे बच्चे हम लोगों को कभी धारा का मान बढ़, जैसे यहां पर ना एमीटर लगा दिए, ठीक है। अब क्या करना है कि कभी हम लोगों को धारा का मान बढ़ाना है तो कभी धारा का मान घटाना है। अगर प्यारे बच्चों इस परिपथ में हमें विद्युत धारा का मान घटाना है,
तो प्रतिरोध लगा देंगे। ये वाला जो आप प्रतिरोध देख रहे हैं ना, ये वाला जो आप प्रतिरोध देख रहे हैं, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। देखिए छोटा कर देंगे इसको, और इस प्रतिरोध को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। ये देख लीजिए, चलिए हम बीच में प्रतिरोध को यहाँ पे लगा दिए। अगर प्रतिरोध को यहाँ पे लगा देंगे तो धारा का मान घट जाएगा। क्लियर हो गया बाबू। अब हमारा मन कर रहा है कि नहीं और विद्युत धारा का मान घटाना है। अगर और विद्युत धारा का मान अगर और घटाना है तो हम क्या करेंगे, ऐसा दो प्रतिरोध लगा देंगे। ठीक है बाबू, हमको लग रहा है कि नहीं और अभी धारा का मान घटाना है, तो ऐसा एक और लगा देंगे। लीजिए भाई, 3 गो प्रतिरोध लगा देंगे और सब का जो कनेक्शन है तार ना, उसको एक के साथ जोड़ देंगे। इस तरीके से सब का तार एक साथ कनेक्ट कर देंगे। तो बाबू अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो 2-3 गो हम लगा देंगे ये वाला, और अगर प्रतिरोध का मान घटाना है तो प्रतिरोध को हटा देंगे। अगर प्रतिरोध का मान घटाना है तो लीजिए हम प्रतिरोध को हटा दिए, अब धारा का मान यहां से घटेगा। ठीक है, अब धारा का मान क्या होगा, यहां से घट जाएगा। यानी कि प्रतिरोध मतलब एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का मान अगर बढ़ाना है तो इसको हम ज्यादा बढ़ा देंगे, 1 गो की जगह 2 गो कर देंगे, 4 गो कर देंगे, 5 गो कर देंगे। ठीक है ना, इससे तो हम लोग खेलते थे सर बचपन में, बाकी एकदम बाकई सचमुच खेलते होंगे। आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको तोड़िएगा, अंदर से ये निकल जाएगा। आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको तोड़िएगा ना, तो अंदर से इस प्रकार का प्रतिरोध निकल जाएगा। यही है सचमुच में प्रतिरोध। एक्चुअल में जो प्रतिरोध है ना बाबू, सचमुच वाला जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध यही है जिसको कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यही है प्रतिरोध, इसी को कहते हैं प्रतिरोध। समझ आ गया। तो अगर परिपथ में धारा का मान बढ़ाना है, सॉरी, अगर परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाना है या प्रतिरोध का मान घटाना है, तो अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को एक साथ जोड़ देते हैं। अगर परिपथ में धारा, ये बार बार हम धारा बोल देना, अगर परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो 2 गो ऐसा को हम एक के साथ पकड़ के जोड़ देंगे। अगर घटाना है तो प्रतिरोध का मान घटा देंगे। तो अगर परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाने या घटाने के लिए जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे ही प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। नाम है प्यारे बच्चों प्रतिरोधों का समूहन। समझिएगा जरा ध्यान से, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिरोधों का समूहन। मतलब प्रतिरोध समूह में है। समूहन मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध समूह में है, मतलब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध है। तो भाई परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाने या घटाने के लिए जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। जैसे बाबू आप लोगों को हम बताते हैं, जैसे देखिए ये मान लिया जाए प्रतिरोध है, ठीक है ना, ये हम प्रतिरोध एक ले लिए, ठीक है जी। चलिए एक हम क्या ले लिए बाबू, प्रतिरोध ले लिए। अब हमको धारा का मान, ये प्रतिरोध का मान हमको बढ़ाना है, हम क्या करेंगे, इसमें गौ प्रतिरोध ले लेंगे। देखिए भाई देखो बाबू ये हो गया, इसका दोनों का मुंह हम एक साथ जोड़ दिए। देखिए 2 प्रतिरोध को एक साथ जोड़ दिए ना, हम 2 प्रतिरोध को एक साथ जोड़ दिए, अब प्रतिरोध का मान बढ़ गया, ठीक है। 2 प्रतिरोध को एक साथ जोड़ दिए तो प्रतिरोध का मान बढ़ गया, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि इसका अगर पावर है 5 ओम, इसका अगर पावर है 5 ओम, अगर 2 को मिला दिए तो इसका पावर 10 ओम न हो गया। अब बताओ बाबू, अगर हम 5 ओम का ये भी है और 5 ओम का ये भी है तो बाबू दोनों मिला करके कितना हो गया, 10 ओम न हो गया, यानी कि प्रतिरोध का मान बढ़ गया। तो प्रतिरोधों का समूहन इसलिए करते हैं, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, ठीक है ना। तो बाबू प्रतिरोधों का समूहन होता क्या है, किसे कहते हैं, तो लिखेंगे हम लोग इसका परिभाषा कि जब परिपथ में
लिखेंगे कि जब परिपथ में प्रतिरोध का मान, प्रतिरोधों का मान, जब परिपथ में प्रतिरोधों का मान बढ़ाने या घटाने के लिए, बढ़ाने या घटाने के लिए, जब परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाने या घटाने के लिए, ठीक है ना, परिपथ में प्रतिरोधों का मान बढ़ाने या घटाने के लिए जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, एक साथ जोड़ दिया जाता है, एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो उसे ही प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। तो उसे ही प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। तो उसे ही प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। समझ में आ गया? प्रतिरोधों का समूहन किसे कहते हैं, समझ में आ गया बाबू? उसे ही क्या कहते हैं? प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। बताइए, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? जैसे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यहां पर हम आपको एग्जाम्पल देकर के बता दिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। जैसे देखिए, एक चीज और हम आपको बताते हैं, ठीक है ना, जरा ध्यान से समझिएगा। ये कोई प्रतिरोध हमारे पास है इधर, ठीक है, देख लीजिए, एक प्रतिरोध ये वाला हो गया, ठीक है ना। अब मान लेते हैं इस प्रतिरोध का जो वैल्यू है वो कितना है। मान लेते हैं इस प्रतिरोध का जो वैल्यू है वो है 5 ओम, ठीक है, 5 ओम। अब इसके साथ हमको और भी प्रतिरोध जोड़ना है, तो बाबू हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, लीजिए भाई, 2 को प्रतिरोध हम जोड़ दिए, ठीक है। और हमको प्रतिरोध जोड़ना है सर, तो और प्रतिरोध जोड़ना है, तो लीजिए और प्रतिरोध जोड़ दिए। अब देखिए प्रतिरोधों का समूहन हो गया कि नहीं हो गया? 5 ओम, ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम, प्रतिरोधों का समूहन हुआ कि नहीं हुआ? तो जब परिपथ में धारा का मान बढ़ाना हो या घटाना हो तो हम क्या करते हैं? प्रतिरोधों का समूहन करते हैं। और प्रतिरोधों का समूहन 2 तरीके से किया जाता है, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। प्रतिरोधों का समूहन कितने तरह से किया जाता है? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम 2 तरीके से किया जाता है प्यारे बच्चों। अच्छा एक बात और बता देते हैं, परीक्षा में अगर प्रतिरोध का चित्र बनाने के लिए आएगा तो क्या है, मतलब ओरिजिनल तो आप ये चित्र बनाइएगा नहीं, तो परीक्षा में जब ओरिजिनल चित्र नहीं बना पाइएगा तो जानते हैं परीक्षा में कैसे बनता है? जैसे ये वाला है ना, तो एक लाइन ऐसे खींचेंगे और इसके जगह पे ऐसे ऐसे कर दिया जाता है, इसके जगह पे ऐसे ऐसे कर दिया जाता है, ठीक है। अब फिर से इसके जगह पे ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको समझा जाता है प्रतिरोध। समझ में आ गया? अगर परीक्षा में आपको प्रतिरोध का ग्राफ बनाना हो तो इस तरीके से बनाएंगे, जहां पर ये वाला है ना वहां पर स्प्रिंग के जैसा ऐसा ऐसा कर देंगे, जहां पर ये है वहां स्प्रिंग के जैसा ऐसे कर देंगे। तो स्प्रिंग के जैसा अगर कर देंगे ना तो समझ में आएगा कि भाई क्या है, प्रतिरोध है। सारे बच्चों को क्लियर हो गया? इसी को क्या कहेंगे बाबू? प्रतिरोध कहेंगे। तो प्रतिरोधों का समूहन 2 तरीके से किया जाता है। कैसे कैसे किया जाता है जी, आइए जरा देखते हैं। प्रतिरोधों का समूहन 2 तरीके से किया जाता है। कैसे 2 तरीके से किया जाता है ये आपको हम बताते हैं। जैसे देखो बाबू, एक तो हो गया, जैसे मान लिया जाए ये प्रतिरोध है, ठीक है ना, इसका पहला सिरा हो गया A, इसका दूसरा सिरा हो गया B, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या करते हैं कि भाई इसको लगातार ऐसे जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। जैसे इस मतलब 2 प्रतिरोध हम लिए, इसको इस तरीके से हम जोड़ते चले गए, ठीक है ना। इसका जो पहला सिरा हो गया A और इसका पहला सिरा हो गया B, ठीक है ना, इसका पहला सिरा दूसरा सिरा, ठीक है। और हमको आगे जोड़ना है तो भाई इसको और हम आगे एक और प्रतिरोध ले लेते हैं, एक और प्रतिरोध लेकर के इसको और आगे हम बढ़ा लिए। इसका इस प्रतिरोध का पहला सिरा A और इसका पहला सिरा B,
तो इस तरीके से हम लोग अगर लगातार इस तरीके से एक प्रतिरोध को जोड़ें, यानी कि अब हम इसको ग्राफ बनाते हैं बाबू, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, यहां पर हुआ और फिर यहां से, समझ में आ रहा है ना, फिर यहां से, ठीक है। तो इस तरीके का जो प्रतिरोध का जो संयोजन होता है, अगर कोई सीधा हम लोग प्रतिरोध को एक मतलब 1 2 3 और भी मन करे तो और भी प्रतिरोध को जोड़ते चले गए, तो जो इस प्रकार से हम लोग प्रतिरोध को जोड़ते हैं, इस प्रकार से प्रतिरोध को संयोजित करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम समायोजन। इसको क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम समायोजन। इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम समायोजन। समझ में आया? इस प्रकार से अगर प्रतिरोध को जोड़ा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम समायोजन। क्लियर हुआ बाबू? अगर प्रतिरोध को इस तरह से जोड़ा जाए लगातार तो उसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम समायोजन। लेकिन अगर प्रतिरोध को ऐसे जोड़ा जाए तब कैसे सर जी? ऐसे देखिए, हम बताते हैं, ठीक है ना, कैसे जोड़ा जाए तो ऐसे, जरा आप लोग देखिएगा। एक प्रतिरोध हम यहां पे ले लिए, चलिए ठीक है, दूसरा प्रतिरोध ले लिए, हम एक और प्रतिरोध लेते हैं, 3 प्रतिरोध ले लिए, ठीक है ना, ये 3 प्रतिरोध हम लोग ले लिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, ये तीनों को हम जोड़ देते हैं बाबू। ठीक है ना, इस तरीके से और इस तरीके। अभी आप लोग क्या देख रहे हैं बाबू? हम लोग यहां पर जो प्रतिरोध का संयोजन किए थे, जरा देखिएगा ध्यान से, हम लोग यहां पर जो प्रतिरोध का संयोजन किए थे उसमें क्या किए थे? पहला प्रतिरोध का अंतिम सिरा और दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा एक जगह पे जोड़ दिए, दूसरा प्रतिरोध का अंतिम सिरा और तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा एक जगह पे जोड़ दिए। संयोजन इस तरीके से हो रहा था कि नहीं हो रहा था? पहला प्रतिरोध का अंतिम सिरा और दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा एक जगह पे जोड़ रहे थे, तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम समायोजन बोल रहे थे। लेकिन इसमें हम क्या किए हैं कि सब प्रतिरोध का पहला सिरा एक जगह पे लाकर जोड़ दिए और बाकी सब प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक जगह पे ले जाकर के जोड़ दिए, ठीक है ना। ये सब प्रतिरोध का पहला सिरा एक जगह पे, दूसरा सिरा एक जगह पे ले जाकर के जोड़ दिए। तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग कहते हैं समांतर क्रम समायोजन। क्या बोलते हैं? समांतर क्रम समायोजन। समांतर क्रम समायोजन कहते हैं। बताओ बाबू, श्रेणी क्रम, अगर आपसे कोई कह देगा कि बताइए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को कैसे जोड़ते हैं, तो ऐसे जोड़ते हैं। समांतर क्रम में प्रतिरोध को कैसे जोड़ते हैं, तो ऐसे जोड़ते हैं। बताओ बाबू, ठीक है ना। समांतर क्रम समायोजन, समांतर को ही प्यारे बच्चों हम लोग कभी कभी पार्श्व क्रम समायोजन भी कह देते हैं। तो पार्श्व क्रम समायोजन या समांतर क्रम समायोजन होगा, ठीक है ना। पार्श्व क्रम समायोजन या समांतर क्रम समायोजन होगा। क्लियर? बताइए सारे बच्चों को क्लियर हो गया बाबू? पार्श्व क्रम समायोजन या समांतर क्रम समायोजन क्या है? फटाफट से बताओ। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस तरीके से हम फोटो अगर से बना रहे हैं ना तो आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा। अगर सिर्फ ऐसा ग्राफ बना देते हैं तो आपको लगता है कि कैसन होता है प्रतिरोध, देखवे नहीं किए हैं, लेकिन एकदम प्रतिरोध इसने होता है, आप लोग देख लिए होंगे। बताओ बाबू, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? फटाफट से बताइए। तो 2 तरीके का समायोजन होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो बाबू अब आप लोग श्रेणी क्रम मतलब भी समझ गए और समांतर क्रम मतलब भी समझ गए होंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए श्रेणी क्रम में है ना, 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, इस तरीके से सीधा एकदम जोड़ा हुआ है ना, जैसे हम जोड़े हैं, जैसे हम जोड़े हैं ये वाला एकदम वैसे ही सीधा जोड़ा हुआ है कि नहीं है? एकदम वैसे ही जोड़ा हुआ है।
तो श्रेणी क्रम समायोजन किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर, पहला प्रतिरोध का अंतिम छोर यहां पर आया होगा, तो पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर और दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर, दूसरा प्रतिरोध का पहला छोर अगर एक साथ जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार से दूसरा प्रतिरोध का अंतिम छोर और तीसरा प्रतिरोध का प्रथम छोर एक साथ जुड़ा हुआ है, तो इस समूहन को श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। बताओ बाबू, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए देखिए, अब एक चीज और याद रखिएगा, ये हो गया मान लिया पहला प्रतिरोध, तो इसको हम लिख दिए R1, ये हो गया दूसरा प्रतिरोध, इसको लिख दिए R2, ये हो गया तीसरा प्रतिरोध, इसको लिख दिए R3। अब मान लिया जाए कि हमसे अगर कोई पूछ दे, जैसे मान लो बाबू, एक क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं अभी, ठीक है ना, एक क्वेश्चन हम आप लोगों को अभी दे रहे हैं। जैसे मान लिया जाए हमसे कोई पूछ दे अभी, इसको है ना हम ना अभी मिटाते हैं, मिटा नहीं रहे हैं, एक अलग स्लाइड में हम उसको रख दिए हैं, ठीक है ना। देखो बाबू, एक क्वेश्चन जरा आप हमको बताओ, जैसे मान लिया जाए हमारे पास ये, ठीक है, इसका वैल्यू है 10 ओम, इसका पावर, इस प्रतिरोध का पावर है 10 ओम, इस प्रतिरोध का पावर है 10 ओम और इस प्रतिरोध का पावर है 10 ओम। आपसे कोई ये पूछ दे कि बताइए ये सब मिलाकर के कितना पावर है, इस सब मिलाकर के पावर कितना है, ये जरा हमको बता दीजिए। तो आप क्या करिएगा, इसको हम माने हैं प्यारे बच्चों R1, इसको हम क्या माने हैं R1, इस प्रतिरोध को R1, R मतलब रेसिस्टेंस प्रतिरोध, यानी कि ये R1 मतलब पहला प्रतिरोध, ये R2 मतलब दूसरा प्रतिरोध और ये R3 मतलब हो गया तीसरा प्रतिरोध। तो अगर हमको ये सब का जोड़ करना है, मतलब ये टोटल कितना प्रतिरोध हुआ ये निकालना है, तो प्यारे बच्चों इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। तो बाबू R1 कितना हो गया, 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि टोटल कितना निकल गया, 30 ओम। इस प्रकार से जितना प्रतिरोध होगा सबको हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हुआ, श्रेणी क्रम में अगर हम लोगों को निकालना है, श्रेणी क्रम में अगर हम लोगों को वैल्यू निकालना है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। मतलब जितना प्रतिरोध होगा सबको हम एक साथ जोड़ देंगे, जितना प्रतिरोध होगा सबको क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे। इस तरीके से प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम का हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से श्रेणी क्रम का फॉर्मूला निकालते हैं। समझ में आ गया? इस तरीके से हम लोग श्रेणी क्रम का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। जहां पर भी इस प्रकार का रहे ना सबको जोड़ दीजिए। लेकिन अब आते हैं बाबू इसमें, ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग इसमें। अब आप हमें जरा ये बताओ, ठीक है ना, अब आप हमें बाबू ये बता दो, अब की बार क्या करते हैं, इसको पूरा मिटा देते हैं, ठीक है। अब आप हमें बाबू ये बता दीजिए, ठीक है, ये हम तीनों ले लिए हैं। चलिए, ये पहला प्रतिरोध R1 जो है वो पहला प्रतिरोध, हम इसको मान लेते हैं 10 ओम। ये R2 हो गया दूसरा प्रतिरोध, इसको मान लेते हैं भी 10 ओम, ठीक है ना। ये R3 हो गया तीसरा प्रतिरोध, इसको मान लेते हैं 10 ओम। अब कहेगा कि तीनों के मिलाकर के समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, इसको कौन फार्मूला से निकालिएगा। श्रेणी क्रम में तो आप निकाल लिए, लेकिन समांतर क्रम में इसको कौन फार्मूला से निकालिएगा, बताओ बाबू जल्दी जल्दी से बताइए। इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है O1 बट्टा R बराबर O1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 डॉट 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 1 बाई RS। इस तरीके से प्यारे बच्चे इसको निकालते हैं। इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे हम लोग, धीरे धीरे करके जोड़ेंगे। अब जरा देखिए, R1 R2 R3 है, अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो 1 बाई R बराबर क्या होगा, 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10। सारे बच्चों को समझ में आ गया?
इस तरीके से निकालेंगे। अब प्यारे बच्चों ये हम क्या करेंगे, इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो आप लोगों को एलसीएम निकालना आता है 10 10 10। एलसीएम निकालेंगे 5 5 5, फिर से 5 बार लगाएंगे 1 1 1, यानी कि एलसीएम 10 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसका एलसीएम कितना हुआ बाबू, 10 आ गया। तो यहां पर 1 + 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि 3/10 हो गया। ठीक है ना, 3/10 ओम हो गया, 1/r बराबर। यानी कहने का मतलब ये तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो वहां पर तो यहां पर कितना आ रहा है, 3/10 आ रहा है। तो श्रेणी क्रम में निकालने का फॉर्मूला अलग होता है और समांतर क्रम में निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है ना। दो तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। क्लियर हुआ। किसी भी श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध हम लोग निकालते हैं। लेकिन अब अगर कोई आपसे कहते कि फॉर्मूला सही है, यही फॉर्मूला लागू होगा, कैसे सत्यापित करिए। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, F = r/2 होता है, लेकिन F = r/2 को सत्यापित करिए। इस होता है ना दर्पण सूत्र, 1/v + 1/u = 1/f, इसको सत्यापित करिए। उसी प्रकार से कहेगा कि इसको सत्यापित करिए, समतुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक प्राप्त करें। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा, 5 नंबर का आता है। ठीक है ना, समतुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अरे बच्चों को समझ में आ गया, समतुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो बाबू अगर समतुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक प्राप्त करने की बात होगी तो कैसे करेंगे। अगर आ गया कि समतुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक प्राप्त करें तो कैसे करेंगे, चलिए आइए सिखाते हैं। ठीक है ना, समतुल्य प्रतिरोधों के लिए, जैसे ये तो आप समझ गए कि श्रेणी क्रम क्या होता है। देखिए 2014 में और 2021 में 2 बार ये क्वेश्चन आया है। लेकिन अगर आ गया कि इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें, समतुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक प्राप्त करें, ऐसे व्यंजक प्राप्त करेंगे। देखो बाबू, हम क्या करते हैं कि एक फिगर पहले बना लेते हैं। ठीक है ना, मान लिया जाए इस तरीके से हम एक फिगर बनाए, यहां पर एक बैटरी लगा देते हैं। चलिए ठीक है, यहां पर इस तरीके से हम एक बैटरी लगा दिए जिसमें धारा का मान इधर की ओर बह रहा है। ठीक है ना, धारा का मान इधर की ओर बह रहा है। इसमें हम 3 गो प्रतिरोध लगाते हैं। ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। चलिए क्लियर हो गया यहां तक। हम इसमें क्या गो प्रतिरोध लगा दिए, 3 प्रतिरोध। इसको हम कहते हैं R1, इसको कहते हैं R2 और इसको कहते हैं R3। ठीक है, अब जरा समझिएगा, ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध के बीच का जो विभवांतर है वो V1 है। ठीक है, क्या है, V1। इसके बीच का विभवांतर V2 है और इसके बीच का विभवांतर V3 है। क्लियर हुआ बाबू। दोनों प्रतिरोध के बीच का जो विभवांतर है वो V1 है, इसके और इसके बीच का जो विभवांतर है वो V2 है और इसके बीच का विभवांतर V3 है। ठीक है ना, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों क्या करते हैं कि ये पूरा मिला करके एक समतुल्य प्रतिरोध बनाते हैं। जैसे यहां पर हम एक बनाते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, ये R1 R2 R3 सबको एक के साथ जोड़ देते हैं, तो एक के पावर का एक प्रतिरोध बनाते हैं RS। क्या बनाते हैं बाबू, RS बनाते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लिया जाए ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 15 हो गया। हम क्या करते हैं कि 15 का एक गो लेते हैं, मतलब यहां पर हम ले लेते हैं RS और इस प्रतिरोध का इतना पावर है कि ये R1 + R2 + R3 के बराबर है। मतलब यह तीनों प्रतिरोध के बराबर अकेले पावर का ये वाला प्रतिरोध है और इसके बीच का जो विभवांतर है वो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर। इस तरीके से बनाए हम 2 फिगर बनाए। पहला में क्या किए हैं, अलग अलग प्रतिरोध लिए हैं R1 R2 R3, और दूसरा में क्या किए हैं, ये तीनों के पावर का, यानी R1 R2 R3 के पास जितना पावर है जोड़ करके उसके बराबर का एक यहां पर हम प्रतिरोध लगा दिए हैं। ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे भाई, जरा समझिएगा।
प्यारे बच्चों, हम यहां पर लिखते हैं, देखिए हम क्या लिखेंगे, माना कि R1 R2 R3 प्रतिरोध है जिसको श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ये सीधा अगर जुड़ा हुआ है तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और इन सभी प्रतिरोधों में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इन बिंदुओं का विभव क्रमशः V1 V2 और V3 है, ये हम लोग लिख दिए। अब प्यारे बच्चों, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR कहता है। ओम का नियम तो आपको पता है, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है, ये आपको नहीं पता है। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। तो जब V बराबर IR तब V1 बराबर क्या होगा बाबू, V बराबर IR, तो यहाँ V1 है, तब V1 बराबर क्या होगा I, और V1 बराबर R के जगह लिखेंगे R01। V1 बराबर R, V1 बराबर IR1, इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब यहाँ है V2, तो बाबू V2 बराबर क्या होगा, V2 बराबर IR2, क्या हो जाएगा, V2 बराबर IR2। चलिए इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और अब V3 बराबर क्या हो जाएगा, तो V3 बराबर हो जाएगा IR3। ये समीकरण 3 हो गया। सबका अलग अलग निकाल लिए, चूंकि यहां पर V1 था तो यहाँ V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। ठीक है, ये तीनों हो गया। अब जो हम लोग इधर समतुल्य प्रतिरोध लिए हैं इसके लिए, ठीक है ना, तो बाबू हम लिखेंगे समतुल्य प्रतिरोध के लिए, समतुल्य प्रतिरोध के लिए, समतुल्य प्रतिरोध के लिए, समतुल्य प्रतिरोध के लिए, तो समतुल्य प्रतिरोध के लिए V बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा I, मतलब I का मान तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो I तो होबे करेगा, जैसे इससे विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है, यहां से भी बाबू विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रहा होगा तो I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, V बराबर I RS है ना, तो हम RS लिख देते हैं, V बराबर I RS। ठीक है, ये R1 R2 R3 ये तीनों के बराबर है RS। क्लियर। तो बाबू इस तरीके से समतुल्य प्रतिरोध के लिए V बराबर IRS, और 1 2 3 माने हैं ना, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब हम चाहते हैं यहां पर समीकरण 1 2 3, तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3। अब तीनों के जोड़ते हैं बाबू, तो समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3, तो V1 V2 V3 इधर है, तो लिखेंगे V1 जोड़ V2 जोड़ V3 बराबर, इधर IR1 जोड़ IR2 जोड़ IR3। ठीक है ना, लिखेंगे IR1 जोड़ IR2 जोड़ IR3। क्लियर। V1 जोड़ V2 जोड़ V3 बराबर IR1 जोड़ IR2 जोड़ IR3। चलिए, अब V1 जोड़ V2 जोड़ V3, V1 जोड़ V2 जोड़ V3, ये तीनों के बराबर अकेले V है प्यारे बच्चों, तो हम ये तीनों के बराबर अकेले V लिखते हैं। IR1 जोड़ IR2 जोड़ IR3 में क्या कॉमन है, तो कहिएगा कि गुरुजी I कॉमन है, तो जब I कॉमन है तो I बाहर निकाल लिए। अब क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 बच गया। बताओ बाबू क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 बच गया। चलिए, अब जरा यहां पर एक बात आप समझिएगा, क्या समझिएगा, V बराबर हम माने हैं IRS समीकरण 4 में, तो V का मान अगर समीकरण 4 में रखते हैं या फिर समीकरण 4 का मान V में रखते हैं, ऐसे लिखते हैं, समीकरण 4 का मान V में रखने पर, समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान V में रखने पर, समीकरण 4 का मान V में रखने पर, जब समीकरण 4 का मान V में रखेंगे तो समीकरण 4 क्या कहता है, I, V बराबर IRS, तो हम V के जगह पर लिख सकते हैं IRS बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब प्यारे बच्चों जरा देखिए ध्यान से, इधर I इधर भी है, I इधर भी है, तो खत्म हो गया, बच क्या गया हमारा, बच गया RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही तो हम लोगों को सत्यापित करना था, जो कि अब सत्यापित हो चुका है। ठीक है ना, यही सत्यापित करना था ना बाबू, जो कि अब क्या हो गया, यहां पर सत्यापित हो चुका है। बताइए यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर हो गया है, एक बार फटाफट से बता दीजिए। समझ में आया बाबू, बताओ जल्दी से।
समझ में आया? यस और नो? एकदम अगर ये क्वेश्चन आ गया इस तरीके से बना दीजिए, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। इतना आसान है ये, समझ में आ गया ना? इतना आसान है ये, बहुत आसान है। अरे वाह, ये सब लिख रहे हैं सर जी, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया। चलिए अब प्यारे बच्चों, अच्छा ये तो हो गया श्रेणी क्रम समायोजन में समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त किए, उसके लिए व्यंजक प्राप्त किए श्रेणी क्रम में। अब आते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे? समांतर क्रम में व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे? तो बाबू अगर समांतर क्रम में हम लोगों को व्यंजक प्राप्त करना हो तो उसके लिए नियम है। आइए, समांतर क्रम तो आप लोग समझ गए कि अगर प्रतिरोध को इस तरीके से अगर हम सजाएंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे तो उसको समांतर क्रम समायोजन बोलते हैं। ठीक है ना? जिन बच्चों को थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया है दोबारा से क्लास को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और जब हम बताते हैं तो पूरा ध्यान, एक एक बात का ध्यान रखिए, तब समझ में आएगा। हम पढ़ाएंगे इधर, ध्यान कहीं और रखिएगा, समझ में तो नहीं आएगा ना। आपके पास ऑप्शन है, 10 बार देख लीजिए, ठीक है ना? आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये समांतर क्रम तो बाबू इस तरीके से हम लोग इसको व्यवस्थित करते हैं। आपको पता भी है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध के पहले सिरों को, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध के पहले सिरे या पहले छोर को एक बिंदु पर जोड़ दिए और दूसरे छोर को दूसरे बिंदु पर जोड़ दिए, तो इस तरह का संयोजन समांतर क्रम समायोजन या पार्श्व संयोजन कहलाता है। ठीक है ना? इसमें विद्युत का मान सभी प्रतिरोधों में अलग अलग होता है। अब इसके लिए अगर व्यंजक प्राप्त करना हो तो कैसे करेंगे? समतुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक, ठीक है ना? अगर इसके लिए हमको व्यंजक प्राप्त करना हो तो हम कैसे करेंगे? असली चीज तो अब आपको ये निकालना है। समझ में आ रहा है बाबू? अब असली चीज आपको ये निकालना है कि हम इसके लिए व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, आराम से प्राप्त करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले फोटो बना लेंगे। फोटो कैसे बनाएंगे? जैसे उसमें बनाए, इस तरीके से पहले एक बैटरी लेंगे, ठीक है? एक बैटरी ले लिए, यहां से क्या करते हैं, एक प्रतिरोध ऐसे लेते हैं, ठीक है ना? एक प्रतिरोध इस तरीके से ले लिए, एक दूसरा प्रतिरोध यहीं से लेते हैं, एक तीसरा प्रतिरोध यहीं से लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना? ये 3 को प्रतिरोध ले लिए, इसको हम कहते हैं R1, इसको कहते हैं R2 और इसको कहते हैं R3। ये तीनों को मिला करके विभवांतर भी हो गया यहां पर, ठीक है? इस तरीके से, क्लियर हो गया? बस इतना ही फिगर है बाबू, बस इतना ही फिगर है। एक फिगर हम ये बना लिए। अब क्या करते हैं, ये R1, R2, R3 ये सब को मिला करके एक प्रतिरोध हम यहां पर बनाते हैं, ठीक है ना? एक प्रतिरोध बनाते हैं जो ये R1, R2 और R3 का समतुल्य है, ठीक है ना? इसको हम नाम रख लेते हैं RP। क्या नाम रख लेते हैं? RP नाम रख लेते हैं। और बाबू बीच में विभवांतर भी हो गया, ठीक है ना? विद्युत धारा जो बह रहा है सब में बह रहा है भाई, विद्युत धारा सब में I विद्युत धारा बह रहा है, क्योंकि विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं। में भी विद्युत धारा बह रहा है, कौन सा? I विद्युत धारा बह रहा है, ठीक है ना? प्यारे बच्चों, R1, R2, R3 ले लिए और फिर ये संपूर्ण के बराबर एक प्रतिरोध हम RP ले लिए। आइए अब फिर से देख लेते हैं, लिख देंगे वैसे ही कि माना कि R1, R2, R3 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। देखिए समांतर क्रम में है और इन सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा, जैसे मान लिया इसमें विद्युत धारा बह रहा है I1, इसमें विद्युत धारा बह रहा है I2, इसमें विद्युत धारा बह रहा है I3, ठीक है ना? इन बिंदुओं का विभवांतर भी है, तो अब इसका व्यंजक प्राप्त करना है। चलिए, ओम का नियम कहता है, फिर से ओम के नियम से चलेंगे। ओम का नियम कहता है V बराबर IR। ओम का नियम बड़ा कारगर चीज है, सब जगह यूज आ जाता है। तो ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। तो चलिए भाई, जब V बराबर IR, जब V बराबर IR तो I बराबर क्या होगा? तो बाबू I बराबर क्या होगा? I बराबर V बटे R। I बराबर V बटे R। चलिए, तो I1 बराबर, अब बताओ बाबू, I1 बराबर V बटे R1, पहला समीकरण। I2 बराबर V बटे R2, दूसरा समीकरण।
I3 बराबर, तो I3 बराबर V बटे R3, ये हो गया थर्ड समीकरण। क्लियर? इधर और फिर उसके लिए समतुल्य प्रतिरोध के लिए तो बाबू लिखेंगे इधर समतुल्य प्रतिरोध के लिए, समझिएगा। समतुल्य प्रतिरोध के लिए, समतुल्य प्रतिरोध के लिए, समतुल्य प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा बाबू, I बराबर V बटे R के जगह लिख देंगे RP, और ये समीकरण 4 हो गया। बस यही तक तो करना है। उसके बाद अब समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 कर दीजिए, निकल जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना? अब लिखेंगे यहां पे समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 करने पर, समीकरण 1 + 2 + 3 कर दिए। ठीक है बाबू? I1 + I2 + I3, LHS में क्या है, ये है, तो हम लिखेंगे I1 + I2 + I3 बराबर, इधर क्या है, V बटे R1 + V बटे R2 + V बटे R3। ठीक है ना? V बटे R1 + V बटे R2 + V बटे R3। क्लियर? अब जरा देखिए, I1 + I2 + I3 बराबर V बटे R1 + V बटे R2 + V बटे R3। अब बाबू I1 जोड़ I2 जोड़ I3 का मान अकेले क्या है, I है। इसमें बाबू अकेले क्या है, I है। ठीक है ना? तो I1 जोड़ I2 जोड़ I3 के जगह पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं I। क्या लिख सकते हैं, I लिख देते हैं। I बराबर, अब V बटे R1 V बटे R2 और V बटे R3 के बीच में एक कॉमन चीज है और वो है V। तो हम बाबू V को बाहर अगर निकालने तो क्या बच जाएगा, V को अगर बाहर निकालेंगे तो बचेगा 1 प्लस ये क्या बचेगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 बचेगा। ठीक है ना? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 बचेगा। ठीक है ना? V को अगर कॉमन निकालेंगे तो ही बचेगा ना। अब समीकरण 4 का मान V में रख देते हैं, सेम वैसी प्रोसेस है। समीकरण 4 का मान V में रखने पर, समीकरण 4 का मान V में रखने पर, V में रखने पर समीकरण 4 का मान V में रखते हैं तो I बराबर, V का मान क्या है बाबू, V बटे RP, V बटे RP, यही ना है समीकरण। समीकरण 4 क्या कहता है, I बराबर V बटे RP, सॉरी I के जगह पर हम लोग लिखेंगे V बटे RP बराबर V इंटू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब देखो तो बाबू V से भी कट जाएगा, V से भी खत्म, तो V से भी खत्म, क्या बच गया, 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। बस यही तो हम लोगों को निकालना था मेरे भाई। ठीक है ना? यही तो हम लोगों को निकालना था। समीकरण 4 का मान I में रखने पर, सॉरी हाँ, समीकरण 4 का मान I में रखने पर, यहां पर ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। समीकरण 4 का मान I में रखने पर, इसको ध्यान रखिएगा, V में नहीं, I में रखने पर। ठीक है ना? समीकरण 4 का मान I में रखेंगे तो समीकरण 4 है, मान I के जगह पर समीकरण 4 का मान रख दिए तो इस तरीके से हमारा निकल करके आ जाएगा। बताओ बाबू, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां तक सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, सबसे पहले सुन लीजिए, आप सब लोगों को विद्या कसम खिला रहे हैं। ठीक है ना? आप सभी बच्चे आज के आज बोल रहे हैं, आप सभी लोग आज के आज इस वीडियो को एक बार दोबारा देख करके कॉपी पर हमको दोनों बना करके भेजिएगा। आपका आज का होमवर्क हम दे रहे हैं अभी। ठीक है ना? आज का होमवर्क, चलिए क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम समायोजन और समांतर क्रम समायोजन, श्रेणी क्रम समायोजन और समांतर क्रम समायोजन का श्रेणी क्रम समायोजन और समांतर क्रम समायोजन का परिभाषा लिखें।
एवं इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। इसके लिए ऐसे लिखते हैं, एवं समतुल्य प्रतिरोध के लिए, एवं समतुल्य प्रतिरोध के लिए, एवं समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो बाबू 5 नंबर का आएगा। बताइए, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम हल्का है भाई, ठीक है ना। आपको ये वाला करना है तो ये वाला भी हो जाएगा। क्या करना है, सिर्फ ओम का नियम लगाना है, V/IR, फिर V1 के लिए, फिर V2 के लिए, V3 के लिए IR1 IR2 IR3 करके फिर समतुल्य प्रतिरोध उसके लिए एक बार निकाल देंगे, और फिर समीकरण 1 2 3 को जोड़ दीजिए, और फिर समीकरण 4 का मान V में रखिए, आपका वैल्यू निकल करके आ जाएगा। सेम इसमें भी करना है, सेम उसमें भी करना है। कसम मंजूर है? एक लड़के लिख रहे हैं कि सर आपका कसम हमें ये मंजूर है। मंजूर है, आप बना करके भेजिएगा। कितना देर में बना करके भेजिएगा ये हम देखेंगे, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर तो दिए है ना। व्हाट्सएप नंबर कहां पर दिए हैं? 6207 39 10 11, इस पर तो भेजना है, ठीक है ना। 6207 39 10 11, ठीक है। तो इस पर आप लोग बना करके भेज दीजिए, ठीक है बाबू। तो आज हम आप लोगों को ये 2 महत्वपूर्ण चीज बता दिए हैं, ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद तो ऊपर में श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, ये सब हम आपको बताइए दिए। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहा। बताओ बाबू कैसा लगा क्लास? आज का क्लास एकदम जबरदस्त अंदाज में समझ में आया कि नहीं आया? बताओ तो जल्दी से। 1 घंटे के अंदर आपके व्हाट्सएप पर ये होगा। अरे वाह, क्या बात है जी, 1 घंटे के अंदर आप हमें भेज देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, विद्या कसम दिए हैं बाबू, बना करके तो भेजना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, चाहे जैसे भी हो, आप हमें बना करके भेज दीजिए, ठीक है ना। हमें लगता है कि आज का क्लास एकदम अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अब दोपहर में देखते हैं, अगर हिंदी होगा तो हिंदी ही पढ़ा देंगे, या फिर जो भी सब्जेक्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन भिजवा देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं प्यारे बच्चों अब हम आप लोगों से दोपहर वाली क्लास में। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए मन लगा करके पढ़ते रहिए। जय हिंद।